वेलकम बैक टू द चैनल। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक इस बारे में कतर की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया उन्हें कब और क्यों गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की एक कंपनी अल जाहिरा अल अलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के लिए काम करते हैं। ये कंपनी कतर के नौसेना को ट्रेनिंग और जरूरत सामान प्रोवाइड करती है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुरू में इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन अब उनका बयान आ चुका है कि कतर में मौजूद इंडियन एम्बेसी गिरफ्तार हुए भारतीयों को काउंसिल फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहा है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उस कंपनी के हेड अल आजमी एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर है। कंपनी की वेबसाइट पर उसे कतर के रक्षा मंत्रालय की सुरक्षा और दूसरी सरकारी एजेंसी का लोकल बिजनेस पार्टनर बताया गया है। कंपनी ने खुद को डिफेंस इक्विपमेंट को चलाना और उनकी रिपेयर एंड केयर करने का स्पेशलिस्ट बताया। उनकी वेबसाइट पर कंपनी के सीनियर ऑफिसर उनकी पोजीशन की पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें बहुत सारे भारतीय भी शामिल हैं। लेकिन इस खबर के बाहर आने के बाद वेबसाइट को टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। कतर में भारतीय नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी एक मिस्ट्री बन चुकी है। उनके बारे में कतर या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के न्यूज़पेपर या दूसरी मीडिया में कोई खबर नहीं है। गिरफ्तार हुए लोगों में सिर्फ एक ही पर्सन का नाम सामने आया है। अरेस्ट हुए लोगों के फैमिली मेंबर भी इस बात पर चुप है। लेकिन इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री जिस तरह से उन्हें रिलीज करके इंडिया वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लगता है ये अरेस्ट के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, जिस वजह से ये अरेस्ट भारत के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अगर कंपनी की प्रोफाइल को देखा जाए तो ये कंपनी कतर गवर्नमेंट का लोकल बिजनेस पार्टनर है और अरेस्ट के पीछे का रीजन नहीं बताया गया है, जिस वजह से कतर और भारत के रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती है। अब क्योंकि कतर के सरकार ने इस अरेस्ट पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, जिस वजह से जब ये न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में आएगी तो मीडिया इस न्यूज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस पर अपना ओपिनियन देगी, जो भारत के इमेज को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि अरेस्ट के पीछे का कारण क्लियर नहीं किया गया है, जिस वजह से कतर में काम कर रहे सभी भारतीयों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर क्यों इन 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, और ऐसे अरेस्ट होने के बाद वहाँ काम कर रहे और भी भारतीयों के मन में भी एक डर होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय कतर में भारतीयों की गिरफ्तारी पर अभी तक खामोश था, लेकिन 3 नवंबर को मंत्रालय की तरफ से इन गिरफ्तारी पर कंफर्मेशन दी गई। इसके अलावा कतर में मौजूद इंडियन एम्बेसी के अधिकारी वहां के सरकार से बातचीत कर रहे हैं, जिसके चलते एम्बेसी के ऑफिसर को गिरफ्तार हुए लोगों से मिलने की अनुमति दी गई। इसके अलावा गिरफ्तार हुए लोगों को उनकी फैमिली मेंबर से बात करने की परमिशन भी दी गई। इंडियन एम्बेसी और फॉरेन मिनिस्ट्री गिरफ्तार हुए लोगों के फैमिली मेंबर से कांटेक्ट में है और उनकी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को जेल से रिलीज करके भारत वापस लाया जाए। लेकिन इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को अभी तक ये प्रॉपर्ली नहीं पता कि आखिर किस कारण के चलते इन लोगों को कतर में गिरफ्तार किया गया। भारतीय नौसेना के जिन 8 रिटायर्ड ऑफिसर को अरेस्ट किया गया उनमें रिटायर्ड कमांडर पुरेंदु तिवारी भी शामिल है। वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। साल 2019 में एक प्रोग्राम के दौरान उस टाइम के कतर के प्रेसिडेंट ने उन्हें नॉन रेसिडेंट इंडियन का सम्मान भी दिया था। हालांकि ये गिरफ्तार किस दिन हुई है इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन कंपनी के लिंक्डइन पेज के अकॉर्डिंग रिटायर्ड कमांडर पुरेंदु तिवारी, रिटायर्ड कमांडर अजय तिवारी, रिटायर्ड कमांडर अनीश ठाकुर और साजन बाबू भारत के इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को दोहा में मौजूद इंडियन कल्चर सेंटर में आयोजित एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जिससे पता चलता है कि ये गिरफ्तारी 15 अगस्त के बाद ही हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।